हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और साथ ही साथ जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास कितना सॉल्यूशन होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम डिफाइन करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात हो रहा। तो लीनियर का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर का मतलब होता है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है आपका 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। समझ रहे ना। इक्वेशन का बात कर रहा है यानी पूरे एक्सप्रेशन में जो है एक जगह इक्वल का साइन जरूर होना चाहिए और साथ ही साथ वन वेरिएबल का बात कर रहा है यानी इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल एक ही रहेगा। तो जब बात हो रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, वेयर करके इसमें दिखा देंगे या ब्रैकेट में लिख देंगे कि वेयर ए एंड बी आर क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट्स मतलब रियल नंबर। ठीक है, बट इसमें ए का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो इसको बोलेंगे इज नोन एज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन क्या हो जाएगा, तो वन वेरिएबल, और इसमें वेरिएबल कौन है, तो एक्स, तो एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लिखे हुए हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यही आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसमें ध्यान से देखिएगा तो पावर ऑफ वेरिएबल आपका 1 है, इसी वजह से इसको लीनियर बोल रहे हैं। बाकी यहाँ पे इक्वल का साइन है। अगर मान लेते हैं कि सीधे हम ऐसे लिखते हैं ना ए एक्स प्लस बी, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें इक्वल 0 लगा दे या फिर कोई भी अदर नंबर भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वल का साइन रहना चाहिए। क्योंकि 0 तो अपने हाथ में है, इधर कोई और नंबर भी रहेगा तो इधर खींच लेंगे तो राइट साइड में जाहिर सी बात है 0 ही बचेगा। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाता है। इसमें बोला जा रहा है कि ए और बी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये चीज मना किया जा रहा है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट है ये आपका ए है। अगर ए 0 हो जाता तो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म ही 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, वेरिएबल बचेगा ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं बचेगा तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं हो पाएगा। यानी इस टर्म का रहना जो है जरूरी है, यानी एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी हो बस 0 नहीं होना चाहिए। बी आपका 0 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हमारा कहलाता लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जरूरत नहीं है कि वेरिएबल एक से रहेगा, किसी और वेरिएबल का भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। आपको मिलनी रूप से इसमें देखना है कि वेरिएबल एक होना चाहिए, डिग्री एक होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए, बात खत्म। जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम x माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। क्योंकि देखिए पावर ऑफ वेरिएबल आपका 1 है, समझ रहे ना, इक्वल का साइन है ये है। अब ये नहीं सोचना है कि RHS में हमेशा 0 ही रहेगा। ये +4 है, इसको इधर कर लेंगे तो -4, तो जाहिर सी बात है कि उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। मान लेते हैं हम सीधे लिख देते हैं x इक्वल टू 0, तो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर यहाँ हम लिख देते हैं x इक्वल टू 4, तो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। और कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा वेरिएबल x से डालेंगे, y भी डाल सकते हैं। जैसे 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 डाल दी, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 2y माइनस 6 इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। कुल मिला के डिग्री पे आपको जाना है कि डिग्री 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल एक होना चाहिए और इक्वल का साइन हर हाल में होना चाहिए, तो जाकर के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका तैयार हो जाता है। जैसे y इक्वल टू 6, ये सब का सब जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कहीं लिखने की जरूरत पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो लिख रहे हैं यहाँ पे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज
क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखिए, तो उसको हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होता है, शुरू में रीजन बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात किया जाता है इसके सॉल्यूशन के बारे में, यानी यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बात हो रहा है। कितने वेरिएबल का, तो वन वेरिएबल का। यानी कोई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले कंसेप्ट देखिए, फिर इस पे कुछ एग्जांपल्स भी हम ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सपोज करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो क्या मानेंगे हम, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सॉल्यूशन करने का मतलब हुआ कि इसमें अननोन कौन है। तो आपको शुरू में ही बताया कि ए और बी कांस्टेंट रहता है, नहीं रियल नंबर रहता है, बट ए का वैल्यू 0 नहीं रहता। बाकी वेरिएबल का बात करें तो इसमें वेरिएबल जो है एक्स ही है। तो सॉल्यूशन करने का मतलब होता है वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस बी है तो उधर जाके माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब ये माइनस बी बाई ए जो दिखाई दे रहा है, ये जो माइनस बी बाई ए दिखाई दे रहा है, हेयर करके यहाँ पे लिखेंगे कि माइनस बी बाई ए इज ए solution of the given linear equation, given linear equation। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे x का वैल्यू जो माइनस बी बाई ए आया है, यही माइनस बी बाई ए जो है दिए हुए लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब आप इसको सॉल्यूशन कैसे मानते हैं, तो इसके पीछे का रीजन समझिए। आपका लीनियर इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और जब इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो हमारा x का वैल्यू क्या मिला, तो माइनस बी बाई ए मिला। अब इस माइनस बी बाई ए को सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर x का वैल्यू माइनस बी बाई ए अगर हम इसके LHS में पुट कर देते हैं ना, तो RHS आ जाएगा। जैसे LHS में देखिए ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से हो जाएगा a इंटू एक्स के जगह माइनस बी बाई ए। शुरू में ही बोला गया कि a आपका 0 के इक्वल नहीं है, समझ रहे ना, और प्लस यहाँ पे b हो जाता है। तो a से a आपका कट जाएगा, तो माइनस बी प्लस बी दोनों कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। यानी RHS में आपका क्या था, 0 था। तो कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको पुट कर दिया जाता है तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसीलिए उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बात किया जाता है तो उसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होता है। यानी यहाँ पे नोट करके हम लिख सकते हैं कि ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज वन सॉल्यूशन। यानी इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है सिर्फ एक होता है, कोई इशू नहीं है। आइए इस पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल में लीनियर इक्वेशन पे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब x निकालना है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, ये प्लस 1 है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन करने का मतलब x निकालना है। तो यहाँ से हो जाता है 2x इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 2/2, ये आपका कट जाएगा एक बार में। यानी फाइनली जो है x का वैल्यू कितना आया, 1। यही हमारा जो है दिए हुए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप x की जगह 1 LHS में पुट कीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 3 आ जा रहा है। RHS भी क्या है, 3 है, मतलब सही है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास एक ही सॉल्यूशन होता है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन इस इक्वेशन का पॉसिबल नहीं है। कुछ और भी देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं वेरिएबल y ले लेते हैं, जैसे y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सीधे हो जाएगा, -6 उधर जाके +6, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप LHS में डालिएगा तो 6 - 6 RHS यानी 0 आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ, कोई जरूरी नहीं है, वेरिएबल m भी लिख सकते हैं, जैसे 3m + 9 इक्वल टू मान लेते हैं 16 है। सॉल्व करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3m इक्वल टू 16 + 9 उधर जाके -9, तो 3m इक्वल टू क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7/3।
अगर आप इस वैल्यू को LHS में पुट कर देते हैं तो RHS आ जाएगा। तो ये ऐसे ही जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ एक होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।